नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जादू की। मैंने बचपन से हमेशा सुना जादू के बारे में, चमत्कारों के बारे में, लेकिन हमने खुद कभी कोशिश नहीं की कि वो जादूगर बनने की। हम सब भी जादूगर बन सकते हैं, यकीन मानिए बिल्कुल बन सकते हैं। केवल 28 दिन देने होंगे और आप और मैं बिल्कुल एक जादूगर की तरह तैयार हो जाएंगे केवल 28 दिनों में। सुनकर बड़ा अचंभा लगा ना, मुझे भी लगा था। लेकिन जब कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने 28 दिन में वो जादू सीखा और अपनी जिंदगी पर उपयोग किया, अपने परिवार पर उसे उपयोग किया, तो उनके साथ भी वो मैजिक होने लगा। तो चलिए सीखेंगे ये मैजिक, और इस मैजिक को सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू। सिस्टर, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि हम सब, क्योंकि जादू शब्द है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है हमें बचपन से ही, और हमने बहुत अलग अलग ट्रिक्स देखे, लेकिन हमने खुद तो अप्लाई कभी नहीं किया अपने ऊपर। आप आज हमें वो सिखाने आई हैं, तो क्या है वो जादू? डिटेल में मुझे और मेरे पूरे इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे दर्शक गण हैं सबको बताएं। जैसे हमने बचपन में जिन की कहानी सुनी थी ना कि जिन और अलादीन है। जी और वो अलादीन को वो चिराग मिलता है जिसमें से वो जिन प्रकट हो जाता है, और वो जिन कहता है कि जो हुक्म मेरे आका है ना। जी तो जी। जो जो भी अलादीन कहता है और वो उसके सामने वो लाकर रख देता है। तो हम्म ऐसी शक्तियां हम सब को कहीं ना कहीं मालूम है कि सब कुछ हमारे में अंदर है, लेकिन हम भूल गए हैं, इसका यूज भूल गए हैं, और इस शक्ति के हम इसको कैसे यूज करना है वो सब कुछ भूल गए हैं। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस, 28 दिन का कमिटमेंट, और हमारी लाइफ चेंज होते हुए हम खुद ही देख सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि जादूगर बन सकते हैं, तो डेफिनेटली हम जादूगर बन सकते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिस किया है और उस जादू को होते हुए देखा है। मतलब जो चीजें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही इम्पॉसिबल हैं, वो चीजें तक मैंने ठीक होते देखी हैं अपनी लाइफ में इस प्रैक्टिस से। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो भी जादूगर बनना चाहता है वो इस 28 दिन को इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकता है। तो इसको मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी, इसके पीछे का साइंस बताना चाहूंगी। तो जरूर। स्टार्ट करते हैं। जी। तो आज हम मैजिक वर्कशॉप के इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए सभी मिले हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, अपनी जिंदगी में खुद एक जादूगर बनने के लिए, और दूसरों की जिंदगी में भी एक जादूगर का रोल निभाने के लिए। तो जैसे जैसे हम ये इस प्रैक्टिस के बारे में अनफोल्ड करते जाएंगे, आप समझते जाएंगे कि यह प्रैक्टिस जो है वो हमें वो सब कुछ दे सकती है जो हम जिंदगी में चाहते हैं। तो अगर हम निचोड़ देखें, जहां पे भी हमने सुना है बचपन से लेकर अब तक, जो हमने जाना है कि पर्पस जो है वो लाइफ का खुश रहना है। मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में देखूं तो मेरी जिंदगी कुछ पैरामीटर्स के अराउंड घूमती है, जहाँ पे हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, मेरे रिश्ते हैं, मेरा करियर है, मेरी स्पिरिचुअलिटी है। और भी कुछ आयाम हो सकते हैं जो आप ऐड करना चाहें जरूर करें। बट लेकिन मैंने जब अपनी जिंदगी को देखा तो इन सब के अराउंड घूमती है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि लाइफ में जो मेरा पर्पस है वो खुश रहने का है, तो मैं खुश कैसे रहूंगी? मैं खुश तभी रहूंगी जब मेरे आसपास के जो पैरामीटर्स हैं ये सब कुछ ठीक चलते रहेंगे। कभी उतार चढ़ाव आ भी सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा टूल है जिससे मुझे हेल्प मिले और मैं इन सब चीजों को ठीक कर पाऊं? क्या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकती हूँ? तो आंसर है हाँ, मैं बना सकती हूँ। ये सारी चीजें, ये सारी शक्तियां मेरे खुद के पास हैं। तो अगर हम जाने कि हम अपनी लाइफ को जो हमने देखा कि जो लाइफ के पैरामीटर्स हैं, हम बात करते हैं तन मन धन जन के आसपास ना। तन क्या करता है? तन स्वस्थ रहता है तो हम ये इच्छा करते हैं कि यह शरीर जो है वो दूसरों की मदद करे, और मैं खुद भी अपने एफर्ट्स लगाकर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूं। मन क्या कहता है? हमेशा अगर मन को खुश रखना है तो हम अच्छे विचार रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, तभी वो मन खुश रह सकता है। वेल्थ को हम खुद के लिए भी यूटिलाइज करें और कम्युनिटी के लिए भी यूज करें। और ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि अगर रिश्ते जो हैं वो अच्छे ना चले तब भी हम खुश रह सकते हैं। सिंस वी आर सोशल बीइंग्स, तो हमें रिश्तों की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना कुछ ऐसी तकनीक हो जिसमें हमें आसपास के सभी रिश्तों से प्रेम और सहयोग मिले? क्या कोई ऐसी तकनीक हो सकती है? तो हाँ। और खुद भी अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ वाइसेस पड़े हैं, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष,
इन सब चीजों से जानते हैं। कई बार हम अवेयर होते हैं, जैसे जैसे हम नॉलेज में, विजडम में आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वाइसेस हैं तो सही हम में, लेकिन इनको हटाने का हमें रास्ता नहीं मिलता, या इनको हटाने की हमें प्रक्रिया नहीं पता होती। तो ये जो प्रक्रिया हम आपसे शेयर करेंगे, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो भी हम यहाँ से मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप चाहे हेल्थ, ना, तन मन धन जन कुछ भी मैनिफेस्ट करें, लेकिन उन सभी मैनिफेस्टेशंस में आपकी सभी इच्छाओं में समष्टि का कल्याण जुड़ा हो। अगर हम हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमेशा रखें कि इस ये शरीर ठीक होते ही आप दूसरों की मदद करेंगे। मन को जैसे जैसे खुश रहेगा, वो औरों को हैप्पी रखने में, औरों को शांत रखने में, औरों को खुश रखने में मदद करेगा। जो भी वेल्थ मुझे मिलेगी, वो मैं अपने लिए तो जरूर लगाऊंगी, लेकिन औरों के लिए भी उसकी हेल्प करूंगी। रिश्तों के अच्छे होते होते ही मुझे क्या मिलता है? मुझे समय मिलता है, मुझे शांति मिलती है। और वो समय और शांति मैं दूसरों के लिए उसको यूज करूं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से हम करें और अपने आप से वायदा करें कि इस प्रक्रिया में जब भी जुड़ेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखें कि मेरे साथ साथ मेरी समष्टि, मेरी सृष्टि, मेरे वर्ल्ड का भी कल्याण हो। तो थोड़ा सा और गहराई से इसको समझते हम देखते हैं कि हम सभी जानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। कोई भी चीज अगर आ, ऊपर है तो उसको नीचे आना ही आना है, गुरुत्व आकर्षण बोलते हैं। लॉ ऑफ कर्मा हम सभी के लिए काम करता है, जो कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। लेकिन बहुत कम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा आकर्षण का सिद्धांत है जो ये कहता है कि जो हम बार बार सोचते हैं, जिसकी इच्छा हम बार बार करते हैं, वो हमारे जीवन में घटित होने लगता है। और जितना हम जो चीज बार बार सोचते हैं, हम वैसा ही बनते भी जाते हैं। अगर मेरी जिंदगी में दुख की जैसा मैं कहूँ कि दुख के थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, तो मेरी लाइफ में और दुख अट्रैक्ट होगा। अगर मेरी लाइफ में मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, तो उतना ही मेरी लाइफ में और अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें प्योरली ये बताता है कि जिस चीज को हम चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं ना, डायलॉग भी है कि पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पूर्ण तरीके से अपना काम करता है। और इसको समझे कि हमने इसको कहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सभी के लिए काम करता है। कभी कभी हम ये कह देते हैं जाने अनजाने कि पैसों से मोह या रिश्तों से मोह, क्या ये सही है? हम ये जानते हैं कि बुद्धा ने बोला है कि अटैचमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल सफरिंग। तो हमें किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। लेकिन अगर हम, कोई रिश्ता है, हमारा बच्चा ही है, अगर हम कहें कि हम बच्चे से अटैच नहीं हैं, तो क्या हम उसका पालन पोषण सही तरीके से कर पाएंगे? तो हमें क्या करना है? हमें डिटैच्ड अटैचमेंट की प्रक्रिया को अपनाना है, कि जहां हम डिटैच भी हैं लेकिन हम अटैच भी हैं। जो भी मनी हमारी लाइफ में है, उसके लिए हम जितना जितना शुक्रिया करेंगे, वो जो मनी है वो और बढ़ता चला जाएगा। इसको हम और आगे, इस सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की, धन्यता के भाव की, कृतज्ञता के भाव की। तो ये जो लॉ है, लॉ कहता है कि अगर आप उन सभी चीजों के लिए धन्यता का भाव महसूस करते हैं, जिंदगी में कृतज्ञता का भाव महसूस करते हैं, तो वो चीजें आपके जीवन में और बढ़ती चली जाएंगी। तो ये प्रक्रिया कहती है कि इसमें हमें सब चीजों में, ये 28 डेज का जो प्रोसेस है जिसकी बात की, तो उसमें सब हमारी ऐसी आदत हो जाएगी कि हम हर चीज में अच्छाई को पहचानने लगेंगे, हर चीज में सकारात्मकता को लाने लगेंगे, और हर चीज के लिए आभार मानने लगेंगे। चाहे वो एक अच्छी सिचुएशन है, चाहे वो एक बुरी सिचुएशन है, लेकिन हमारा जो मन है वो इतना ट्रेन हो जाएगा कि उस चीज में से भी वो अच्छाई को ढूंढ कर लाएगा। और मन की स्थिति हमारी कैसी रहेगी? बहुत खुशनुमा रहेगी। तो जितना जितना मन खुश रहने लगेगा, उतनी हमारी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। बिकॉज जैसा मन वैसा तन। तो जैसे जैसे हम अपनी मन की स्थिति को अच्छा बनाने लगेंगे, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर होने लगेंगे, हमारा करियर बहुत अच्छा होने लगेगा, हमारे पास वेल्थ भी बहुत आने लगेगी। लेकिन उसका बेसिक रिक्विजिट क्या है? उसका बेसिक रिक्विजिट है कि हमें आभार मानना होगा दिल से। जो उन सभी चीजों के लिए हमें मिली है, उनके लिए कृतज्ञता को व्यक्त करना होगा। निकोला टेस्ला ने अपनी जो टीचिंग्स है उसमें बताया है कि हर चीज जो इस यूनिवर्स में है, वो उसको हम इस टर्म्स में, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की टर्म्स में समझ सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी, इवन हमारी जो बॉडी है,
उसमें भी जो ऑर्गन सिस्टम है, फिर उसके अंदर जो ऑर्गन है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी जब गहराई से जाते हैं तो कुछ भी मास अवेलेबल नहीं होता, वो एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन ही अवेलेबल होती है, तरंग ही होती है। तो हम ये तरंग जो है, अगर एक ग्रैटिट्यूड की तरंग को जब हम अपने अंदर से क्रिएट करते हैं तो उन तरंगों से भी हम कुछ बातें करके उनकी प्रचुरता को भी और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, अगर उसके प्रति हम धन्यवाद करते हैं तो वो खाना हमारे मतलब हमारी जिंदगी के लिए हमेशा निश्चित होगा कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक माँ के दो बच्चे अगर हैं, तो दोनों बच्चे जो हैं उनमें से एक है, वो जो है वो हमेशा कृतज्ञता के भाव को रखता है और दूसरा कंप्लेंट करता है। तो आप सोचिए कि अगर माँ के पास कुछ थोड़ा सा ही खाने के लिए कभी जिंदगी में हो तो वो किस बच्चे को देना पसंद करेगी? जिस बच्चे की कृतज्ञता की आदत है, क्योंकि जो दूसरा है वो हमेशा कंप्लेंट ही करेगा। इसी तरीके से यूनिवर्स हमारे साथ ये सब जो काम करता है, जितना हम कृतज्ञ होते हैं उतना वो और हमें बढ़ता जाता है, कृतज्ञ हर चीज के प्रति। कभी कभी हम जाने अनजाने कह देते हैं कि ये मोबाइल ही सारी मुश्किलों की या सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है, बट एक्चुअली देखें कि हम मोबाइल से कितना कुछ सीख पाए। तो जो भी हम करें लाइफ में, जो जिस जिस चीज के भी संपर्क में आए, चाहे वो पशु पक्षी के संपर्क में आए, प्लांट्स के संपर्क संपर्क में आए, रिश्तों के संपर्क में आए, तो उन सभी के थ्रू हम एक सभी के लिए हम एक धन्यता के भाव को जब क्रिएट करते हैं तो वो सब घटित होने लगता है। और आप ये सोचिए कि जो भी इस आसपास, जैसे कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो हर चीज हर वस्तु यहाँ पे सुनती है, बिकॉज हर वस्तु का जो एंड एलिमेंट है वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ही है। तो कभी कभी हमारा ये सवाल उठता है कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। क्या हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है? अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा झांक के देखें तो 95% चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। कुछ एक 5% ही हैं जो हमारी लाइफ में थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन हमारा सारा जो ध्यान है वो उन 5% चीजों के लिए है, रादर देन उस 95% चीजों के लिए। तो सुबह जब हम उठे, हम देखें कि हमारी सांसें चल रही हैं, उसके लिए धन्यता का भाव। हम वॉशरूम में जाते हैं, पानी आ रहा है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, बाल्टी, मग है हमारे पास, उसके लिए धन्यता का भाव। छत है हमारे ऊपर, उसके लिए धन्यता का भाव। किचन में हम जाते हैं, किचन भरपूर है। ऐसा नहीं है कि हमें सुबह, अगर हम सुबह ऑन करेंगे और शाम को जाके हमारे किचन में कुछ बनेगा, भरपूर है ना। तो कितनी चीजों के लिए हम धन्यवाद करें। ऑक्सीजन जो ऐसा लग रहा है जो हमेशा अवेलेबल है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा हक है। हमने कोरोना टाइम में समझा कि वो ऑक्सीजन का कितना महत्व है। तो अपनी गैलरी में आप जाते हैं, अपनी बालकनी में आप जाते हैं, तो कितना धन्यता का भाव कि आज मैं फुल जैसे पोटेंशियल में मैं ऑक्सीजन को ले पा रही हूँ ना। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरी बॉडी के लिए क्या मैंने कभी धन्यवाद दिया? मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, मेरी किडनीज अच्छे से काम कर रही हैं, मेरा लिवर अच्छे से काम कर रहा है, मेरा डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से काम कर रहा है। तो कभी हमने देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है। और इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमारी भावों को समझता है, वो शब्दों को नहीं समझता। तो जितना हम 5% चीजों के लिए उन यूनिवर्स के सामने रोते रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा इस बच्चे को यही चाहिए, यानी प्रॉब्लम्स ही चाहिए, तो वो प्रॉब्लम से हमें भरपूर कर देता है। बट लेकिन जब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं और पूरे दिन में हम ग्रेटफुल रहते हैं, पूरे दिन में वो कृतज्ञता का भाव रहता है, तो हमारे जीवन में वो सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मन की खुशी हो, या वो रिश्ते हो, करियर हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक पहेली थी जो बाइबल में थी, जिसको कभी भी ठीक से समझा नहीं गया। जिसका कहना है कि जो किसी के पास है उसे और मिलेगा और वह और अधिक समृद्ध होगा, और जो जिसके पास नहीं है वह भी जो उसके पास है वो उससे छीन लिया जाएगा। अगर हम इसको समझे तो हम पैसों के टर्म्स में समझते हैं कि जिसके पास पैसा है वाकई में ही बिल्कुल सही है, उसका घर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो और गरीब होता जा रहा है। बट इसका भाव पैसे से बिल्कुल भी नहीं है, इसका भाव कृतज्ञता से है। कि जो जिसके पास है, यानी कि जिसके पास जितनी कृतज्ञता है उससे वह और मिलता जाएगा और वो और समृद्ध होता जाएगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है तो उसके पास जो कुछ भी है वो उससे ले लिया जाएगा। तो हम देखें कि हमारे पास जो भी जॉब है ना, उससे पैसा घर पे आ रहा है, हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, हम जो है वो घर पर रहते हुए भी सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, हमारी हेल्थ कितनी अच्छी चल रही है, रिश्ते जो हैं, बच्चे हैं हमारे घर में, किसी किसी के पास फैमिली भी नहीं है, किसी के पास छत भी नहीं है रहने के लिए। बट सोचे कि क्या कंप्लेंट, हम हमेशा कंप्लेंट मोड में क्यों रहते हैं?
ऐसे ही एक फकीर थे, एक छोटी सी स्टोरी से शेयर करना चाहूंगी। एक फकीर थे, तो वो उन सभी को मालूम था कि वो जो है उनकी बात भगवान से हो जाती है, तो ये सबको पता था। तो एक व्यक्ति उन्हें मिलता है तो कहता है, मैंने सुना है आपकी बात जो है वो भगवान से हो जाती है, तो आप उन्हें कहना कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब देना बंद कर दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगा। आगे जाते हैं तो एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, तो वो कहता है कि आपकी बात भगवान से होती है ना, तो प्लीज कहना कि मेरे को कुछ भी नहीं दिया लाइफ में, मतलब मुझे कुछ तो दे। तो वो जो फकीर व्यक्ति है वो जब भगवान से मिलता है तो वो दोनों की कहानियां बताता है। और वो ये कहता है, पहले वाले से कहना जो कह रहा है कि मुझे बहुत कुछ दिया, अब देना बंद कर दे, अगर उसको और नहीं चाहिए तो उसको बोलना कि शुक्र करना बंद कर दे, कृतज्ञ रहना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। और जो दूसरा व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, जो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उससे कहना कि वो शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसको देना शुरू कर दूंगा। तो वो फकीर व्यक्ति जो है वो उनके पास वापस आता है और बताता है कि भगवान का ये मैसेज है। पहले व्यक्ति को बोलता है कि आप शुक्र करना बंद कर दो, तो वो देना बंद कर देगा। तो उसने कहा कि उसने दिया ही इतना है कि मैं शुक्र करना बंद ही नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि ईश्वर का वायदा है कि वो तुम्हें देना बंद नहीं करेगा, अगर तुम शुक्र करना बंद नहीं करोगे वो तुम्हें देना बंद नहीं करेगा। और जो गरीब व्यक्ति है वो कहता है, शुक्र करूं, किस चीज का शुक्र करूं, कुछ भी तो नहीं है, ये फटा पुराना सा एक कपड़ा है, और इतने में वो हवा आती है और वो कपड़ा भी उड़ जाता है ना। तो जितना जितना जो चीज है, अगर हम उसका हम शुक्र करते जाएंगे, ईश्वर भी हमें और भरपूर करते जाएंगे। और जो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता का भाव है, वो हमारे अंदर के विकारों को भी कम करता है, चाहे वो अहंकार हो ना। कृतज्ञता क्या कहती है कि आपके कारण मैं सफल हुआ, वो ईश्वर को श्रेय देता है, दूसरों को श्रेय देता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्या करता है, वो ये कहता है कि मैं सफल हूं क्योंकि मैं ही सबसे अच्छा हूं, तो सारा श्रेय खुद ले लेता है। तो जितना जितना हम ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं, हम देखेंगे कि हमारा क्रोध कम हो रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है हमारे लोगों के प्रति, जब हम ये कहते हैं कि उसने ये नहीं किया, रादर देन कि जब हमें ये पता चलता है कि ये नहीं किया लेकिन बाकी सब चीजें तो कर रहा है, तो कृतज्ञता का भाव हर चीज में अच्छाई दिखता है, क्रोध कम होने लगता है, लालच कम होने लगता है। जिसमें कृतज्ञता ये कहती है कि वो संतुष्ट है, लेकिन लालच क्या कहता है, मुझे और चाहिए। मोह क्या कहता है कि मुझे छोड़ मत देना। जो कृतज्ञता का भाव है वो हर चीज में संतुष्ट है। तो अगर हम इसके पीछे के साइंस देखें तो ग्रैटिट्यूड कैसे हेल्प करता है, हमारे मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। किसी किसी को सोने का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी ठीक होने लगता है। फिजिकल हेल्थ को एनहांस करता है और हमारे संकटों से उबरने की शक्ति को बढ़ाता है। इसको हम इस तरीके से समझें, किसी व्यक्ति की अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया है, तो रादर देन उसके पीछे रोने के लिए हम उसके लिए भी अच्छा सोच पाते हैं जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, और हम देख पाते हैं कि बाकी सब चीजें भी कितनी स्मूथ चल रही हैं। तो जितना जितना हम कृतज्ञ होते हैं, हमारी लाइफ जो है बदलने लगती है और एक ओवरऑल वेलबींग एनहांस होने लगता है। तो ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर हम समझेंगे, तो जितना हम खुश रहते हैं उतना ही हमें सुख की फीलिंग आती है, शांति की फीलिंग आती है, और वही हमारे एनलाइटमेंट का कारण भी बनती है। तो ये ग्रैटिट्यूड का जो शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र कुछ क्या कहें उसको, कि वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं समृद्ध होना और आगे बढ़ना, तो ये हमारे ऊपर है कि क्या हम इस शस्त्र को यूज करें या फिर इस शस्त्र को छोड़ दें। जितना जितना यूज करेंगे उतना हमारी लाइफ में और अबंडेंस बढ़ता चला जाएगा। जिस तरीके की हमारी सोच पहले की है कि मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सोच अगर हमारी चलती है, तो हमारी बॉडी के सेल्स जो मदर सेल्स से डॉटर सेल्स बनते हैं, वही सेम इंफॉर्मेशन रिपीट होते जाते हैं। लेकिन रादर अगर आज मैं कहूँ कि मेरी हेल्थ में थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं अपने आप को अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं कि मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, तो डॉटर सेल्स में जो मेमोरी जो जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो ठीक होने की जाएगी और बॉडी खुद को ठीक करना शुरू कर देगी। तो अगर रिश्तों में गड़बड़ है ना, हेल्थ में गड़बड़ है, या वेल्थ नहीं है, तो बार बार अगर हम अच्छी चीजों को एफर्म करने लगते हैं और जो नए सेल्स बन रहे हैं उनमें नई इंफॉर्मेशन जाने लगती है, हमारा नया न्यूरल पाथवे बनने लगता है, तो हमारी लाइफ अबंडेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट इसका भाव ये है कि स्टार्टिंग हो सकता है आपको मुश्किल हो कि हम किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, लेकिन जैसे जैसे 28 दिन की जर्नी शुरू होती है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, और सच में उस अबंडेंस जो आपको मिला है उसको देखने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपने 10 गोल्स आप बनाइए जिनको आप फोकस करना चाहते हैं।
लेकिन एक गोल को आप फोकस कीजिए अगले 28 दिन के लिए। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप किसी को ठीक करना, कोई भी रिश्ता आपको ठीक करना है, तो एक गोल पे फोकस करेंगे। तो उन 28 दिन पे उसको लेते हम आगे काम करेंगे। फिर कुछ ऑनलाइन सेशंस होंगे जिसके अनाउंसमेंट आपके साथ समय समय पर होती रहेगी। लिखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप लिखते हैं आपकी फोकस, आपका कंसंट्रेशन किताब और पेन के साथ सी वहां पे आ जाती है और वो चीजें पूरी होने लगती हैं। हर दिन एक डिफरेंट एक्सरसाइज होगी। हम समझते हैं कि माइंड को चेंज चाहिए, तो हर दिन एक डिफरेंट एक्सरसाइज होगी, लेकिन आपको कृतज्ञता के भाव से भर देगी। हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि अरे हमें तो कृतज्ञ रहना है, तो कभी कभी हम नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो इस चीज को अपने साथ रखें, बिकॉज ये बहुत लोगों को हेल्प किया है उन्होंने, कि अगर हम एंड करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो यूनिवर्स के पास वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही जाता है। जैसे कि अगर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो मैंने उनसे बोला है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कुछ ऐसा मेडिसिन देंगे जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो व्हेन यू एंड अप दैट स्टेटमेंट विद द पॉजिटिव वन, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। इस 28 दिनों के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने बस सुन लिया और हो गया। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो जो करेगा वो वही पाएगा। अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, कमिटेड रहना है और कृतज्ञता के भाव से भरना है। थैंक यू को अपने दिन का मंत्र बना देना है। हर चीज जो देखनी है उसके लिए शुक्रिया निकलो। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा और आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और आपको समझ में आएगा कि हमारे पास कितना कुछ है कृतज्ञ होने के लिए, और कहाँ हम अपनी एनर्जी को कंप्लेंट्स में बस वेस्ट किए जा रहे हैं। तो अपने सेल्फ से पॉजिटिवली बात करें, यूनिवर्स से पॉजिटिवली बात करें, अपने रिश्तों से पॉजिटिवली बात करें। ना हम बात कर रहे थे जादूगर बनने की, तो सिर्फ ये कहानी है खुद से पॉजिटिव रहने की। उस जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो जिन हमारा अंदर बैठा है, जैसे ही हम पॉजिटिव होंगे, जिन हमारे लिए वो सब चीजें करना शुरू कर देगा जो कि हमारे लिए हमें रिक्वायर्ड है। जैसे वो कहेगा ना कि जो हुक्म मेरे आका, तो कैसे हम उस ऑटोमेटिकली वो जो जिन जो हमारे अंदर है उस वो बाहर आने लगेगा और हमारी हर चीज पूरी होने लगेगी। तो इसको समझे कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी इज ह्यूमिलिटी, नम्रता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, और ह्यूमिलिटी कम्स विद ग्रेटिट्यूड। तो लिखने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम कहें कि हम मोबाइल पे लिख लेंगे, लैपटॉप पे लिख लेंगे, आईपैड पे लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट क्रिएट्स रिफ्लेक्शन। हमारा फोकस शिफ्ट होने लगता है, हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, हमारा अवेयरनेस बढ़ने लगता है, हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं कि कहाँ हम गलत हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है। इस पूरे 28 दिन के लिए सभी से अवगत कराया जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए, वो पहले से एडवांस में बता दी जाएंगी। बस आपको अपना गोल रेडी रखना है कि मुझे क्या चीज परिवर्तित करनी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक उसकी सूक्ष्म बात है, वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, लेकिन आप उसके काबिल अगर बनते हो तो वो सब कुछ आपको मिलने लगता है। लाइक अगर आप ये कहें कि मुझे यूनिवर्स मुझे घर चाहिए, लेकिन उस घर को संभालने के लिए कैपेबिलिटी अगर आप में होगी तो ही वो घर आपको मिलेगा। तो ही इतने आज हम कहते हैं कि हमें जो है वो 200 करोड़ चाहिए, तो क्या अपने आप को खुद से चेक करें कि क्या मैं वो 200 करोड़ संभालने के लिए रेडी हूँ? तो यूनिवर्स वो सब कुछ देता जाएगा जो जो हम जिसके लायक हम बनते जाएंगे। तो हमें काबिल बनना है। तो धीरे धीरे जैसे ही मैं इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आऊंगी, मेरे आसपास की सभी पैरामीटर्स चेंज होने लगेंगे और अल्टीमेटली जो मेरा गोल है, लाइफ का पर्पस है खुश रहना, वो सब अचीव होने लगेगा। तो ये प्रोसेस के बारे में सिस्टर में भी और थोड़ा सा डिटेल से बता सकती हैं कि ये प्रोसेस हम कब से और कैसे शुरू कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ये जो वर्कशॉप लेकर आई हैं, जो 2 जून से शुरू होने वाली है, 28 दिन की ये जो वर्कशॉप होगी, आई एम श्योर कि बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। मैं खुद इसका पार्ट बनूंगी। और दर्शकों, अगर आपने ये पूरा वर्कशॉप अभी जो आपने प्रेजेंटेशन देखी है और आपको लगता है कि वाकई में आपके जीवन में हेल्थ को लेकर आप जैसे बीमारियों से परेशान हैं, अपने रिश्तों को लेकर परेशान है, पैसों को लेकर परेशान है, अपने बच्चों की आदतों को लेकर परेशान है, उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान है, जीवन की किसी भी चीज को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो यकीन मानिए ये 28 दिन की वर्कशॉप अटेंड कीजिए। कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री है। आप इसको अटेंड कीजिए। सिर्फ आपको 1 घंटे का समय देना है इस वर्कशॉप के लिए, और फिर आप वो चेंजेस करते जाइए जो जो इसमें बताए जाएंगे। और 28 दिन के बाद
आप खुद कहेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है। आप खुद जादूगर हैं अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। अगर जादू करना है तो खुद पे कीजिए। आपके ऊपर जादू होगा तो आपको देखकर और भी इस जादू को अपनाएंगे। तो इसकी जो वर्कशॉप की डिटेल्स है, इसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें सारी डिटेल्स हम टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। 2 जून से ये वर्कशॉप स्टार्ट होगी। कितने बजे हम रखेंगे, कितने बजे क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। और सिस्टर आपको जो है टाइम टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देती जाएंगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसका पार्ट बनिए। मैं खुद इसकी पार्ट बनूंगी। आपके हर जूम में मैं आपको मिलूंगी और उस वर्कशॉप में जो जो कराया जाएगा उसे मैं अपने जीवन में लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस चीज की कमी मेरे जीवन में है, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने बहुत समय दिया। और ये जो, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, लेकिन आप ये जो लेकर आ रही हैं वर्कशॉप दूसरों के भले के लिए, तो जरूर परमात्मा ने आपको निमित्त बनाकर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, जो ऐसी मैजिकल चीज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार होने वाली है। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर इनवाइटिंग, कि मैं किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो निमित्त बन सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए दर्शकों, आज के लिए विदा लेते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, और 2 तारीख को तैयार रहें इस जादू को अपने जीवन में करने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।